नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एनिलीन से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण के अंतर्गत पुनः हम एनिलीन से फिनाल, एनिलीन से मीथेन एवं एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे जानेंगे। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पूर्व में भी जान चुके हैं। तो आइए पुनः हम एनिलीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस रासायनिक समीकरण को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। एनिलीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हम एक विधि द्वारा करेंगे। हम एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा फिनाल प्राप्त करेंगे। एनिलीन से फिनाल प्राप्त करने के लिए एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया करके भी फिनाल प्राप्त किया जा सकता है। हम यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा जानेंगे। तो ये लिया हमने बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ NH2 समूह NH2 एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे HONO अर्थात नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। हल्का सा गर्म करेंगे। हल्का गर्म करने पर OH समूह जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में आकर जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन अणु बना लेगा। नाइट्रोजन का परमाणु, दोनों परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेगा और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा फिनाल। OH फिनाल प्राप्त हुआ। दो परमाणु N2 का अणु बना लेगा, N2 प्लस H2O। इस प्रकार से एनिलीन से फिनाल प्राप्त हो गया। पुनः हम एनिलीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया को बोल सकते हैं। दोनों प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से हल्का गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है, तथा दूसरी एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। अब एनिलीन से हम मीथेन प्राप्त करेंगे। तो आइए एनिलीन से मीथेन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इस समीकरण को हम जानें। सेकेंड, पुनः लिया हमने बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ NH2 समूह NH2 प्लस CH3MgBr अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4 अर्थात मीथेन। मीथेन प्राप्त होगा। मीथेन प्लस अब हमारे पास जो बचा हुआ उत्पाद है वो इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ में जुड़ा हुआ NH, हम सूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं MgBr। इस प्रकार से हमारे पास मीथेन प्राप्त हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समझने के आधार पर, C6H5NH MgBr, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब फेनिल आइसोसाइनाइड अर्थात कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पूर्व में भी हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जान चुके हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है अर्थात कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो पुनः लेंगे हम NH2 ये लिया हमने एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। KOH
3 अणु लेंगे इसके, गर्म करेंगे। गर्म करने पर बेंजीन रिंग के साथ में इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ में कार्बन आकर जुड़ जाएगा और आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में एन और सी, NC, ये फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। अब यह हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 पोटेशियम, 3 KCl बनाकर पृथक हो जाएगा। 3 KCl प्लस एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये 3, और 3 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा 3H2O। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ फेनिल आइसोसाइनाइड अर्थात कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई और प्रथम रासायनिक समीकरण को 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट व HCl के साथ में क्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त करके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया करके फिनाल प्राप्त किया जा सकता है, एवं एनेलिन की नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके अर्थात हल्का गर्म करके फिनाल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पुनः जाना। थैंक यू।